हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फोटोग्राफी में आगे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगने वाले हैं, कौन से स्किल्स लगने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप अगर फोटोग्राफी में जाते भी हैं तो भी यहाँ पर कौन से अलग अलग जो है वो सब फील्ड्स आते हैं या कौन से हम कहें कि पाथवेज आते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई लोगों को आजकल फ़ोटो खींचना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को और लोगों के फ़ोटो खींचना पसंद है, कैंडिड फ़ोटो खींचना पसंद है। कुछ लोग शादियों में लेके जाते हैं अपने कैमराज, कुछ लोग ट्रिप पे लेके जाते हैं, कुछ लोगों को नेचर फ़ोटोग्राफी पसंद है। तो बहुत से लोग जो है वो इसको सीरियसली अपना एक करियर बनाने की ज़रूर सोचते हैं और आज की तारीख में एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए भी बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों उसी के ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या लगता है। तो देखिए जनरली अगर देखा जाए तो 12वीं की एग्ज़ाम जो है वो आपको वहाँ पर पास करनी होगी। उसके बाद इसके डिप्लोमा कोर्सेस या डिग्री कोर्सेस होते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए स्पेशली, वो अगर आप करते हैं तो आप एक क्वालिफाइड फोटोग्राफर अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में अगर मैं कहूँ तो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है इससे भी बढ़कर के आपका फ़ोटो एंगल्स कैसे हैं, आपके एस्थेटिक्स कैसे हैं, आप एंगल किस तरीके से पकड़ते हैं वगैरह, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। साथ ही साथ लाइटिंग कैसे आप रखते हैं आपकी फ़ोटो की, उसके बाद आपको फ़ोटो खींचने के बाद जो रॉ फाइल आती है उसको एडिट करना आता है या नहीं, रीटचअप करना आता है या नहीं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने होंगे, वो आपको किस तरीके से आते हैं, उसमें आपको महारत हासिल है या नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। भले ही आपने केवल 12वीं पास की है लेकिन आपको फ़ोटोग्राफी का बड़ा अच्छा सेंस है, आप अच्छे फ्रेम्स चूज़ कर सकते हैं, आपने बड़े अच्छे फ़ोटो निकाले हैं जिसकी लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, एक्सपेरिमेंटल कुछ किया हुआ है, तो जनरली ही आपको लिया ज़रूर जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इसने फ़ोटोग्राफी का डिप्लोमा किया है कि नहीं किया है और इसने जो है वो डिग्री की है कि नहीं की है। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो लिया जाएगा। लेकिन फिर ये डिप्लोमा कोर्सेज का वगैरह क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा ये है इसके अंदर कि कैमरा के अंदर के जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी कैमरा के जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं, इन सभी को अगर आपको इन डेप्थ सीखना है, पूरी तरीके से जो है वो उसमें महारत हासिल करनी है, इसके लिए ये एजुकेशन ज़रूरी है। तब आप आपके कैमरा का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कि फ़ोटोग्राफी का टैलेंट है आप में, यानी कि आप फोटोग्राफी के लिए जो फ्रेम चाहिए वो अच्छी चूज़ कर सकते हैं, अच्छे चीज़ों के फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं, या कुछ फ़ोटोग्राफ्स ऐसे निकाल सकते हैं जो कि कुछ मैसेज देते हैं। ये हो गई आपकी आर्टिस्टिक चीज़ें। लेकिन उसके अंदर की अगर टेक्निक्स आपको पता होंगी तो उसके साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके साथ आप खेल सकते हैं और उससे आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो इसके लिए कौन से कोर्सेस आते हैं? तो इसके लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स विजुअल फोटोग्राफी में जो है वो आप जा सकते हैं, जिसे विजुअल आर्ट्स एंड फोटोग्राफी भी कहा जाता है। फोटोग्राफी के लिए स्पेशली डिप्लोमा भी आता है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफर करती हैं, तो वो भी आप स्पेशली फोटोग्राफी डिप्लोमा कर सकते हैं। आप बीए ऑनर्स कम्युनिकेशन डिज़ाइन ये कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फोटोग्राफी एज अ मेजर सब्जेक्ट लेकर के अपना जो है वो डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स के अंदर जो है वो फोटोग्राफी तो आती ही आती है, बाकी भी बहुत सारी आर्ट्स आती हैं। तो फाइन आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स या अप्लाइड आर्ट्स, इनमें आप फोटोग्राफी को जो है वो चूज़ करके अपने मेजर सब्जेक्ट की तरह वहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इस फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर स्पेशली आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में वगैरह जाना है तो इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एनिमल्स का बिहेवियर आपको समझना पड़ता है, कौन सा एनिमल कौन सी जगह पर पाया जाता है, वो कब निकलता है, उसका एक परफेक्ट शॉट क्या होना चाहिए, कहाँ से फ़ोटो लिया तो अच्छा होगा, वाइल्ड लाइफ सिनारियो के अंदर जो है वो लाइटिंग सेटअप कैसा होना चाहिए वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो अनुभव से ही आप सीखते हैं।
तो इसके लिए अगर स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जाना है तो इसके लिए अलग अलग जो है वो कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल्स की तरफ से। तो इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं जिनके बारे में जानकारी आपको सोशल मीडिया के द्वारा बड़े आसानी से मिल जाएगी, या आपने अगर गूगल सर्च भी कर लिया तो भी इसके बारे में जानकारी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। अगर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आप अपने फोटोग्राफ्स भेजते हैं, वहाँ पर प्राइस आपको मिल जाता है, तो फिर आप ये आपके रेज्यूमे में भी जोड़ सकते हैं कि कोई एक प्राइज़ मुझे मिला हुआ है मेरे फोटोग्राफ्स के लिए, तो उसका भी एक अलग असर ज़रूर पड़ता है। मान लीजिए कि आपने फोटोग्राफी को जो है वो एज अ स्टडी सब्जेक्ट की तरह चुना है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से आपको उसमें इंटरेस्ट है और इसकी वजह से आप आए हुए हैं, आपने उसको एज अ पढ़ाई के तौर पर देखा है। तो फिर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद या डिग्री करने के बाद आपको कौन से एवेन्यूज़ ओपन रहते हैं। तो सबसे पहले तो आता है एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो एडवर्टीजमेंट फोटोग्राफर्स जो हैं वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जो होती हैं, एड एजेंसीज, उनके साथ काम करते हैं। तो फिर उनको जो है वो कमर्शियल फ़ोटोशूट्स करने पड़ते हैं। फिर वो कुछ मॉडल्स के भी हो सकते हैं या किसी प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं। तो आप में दोनों को जो है वो अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफ करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी अलग आती है। उसके लिए मैक्रो लेंसेस, माइक्रो लेंसेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसका लाइटिंग अलग होता है। अगर कोई कपड़े का ब्रांड है तो कोई मॉडल लाई जाती है, उनके ऊपर वो कपड़ा जो है वो उन्हें पहनने के लिए दिया जाता है और फिर आपको उनके फ़ोटोग्राफ्स खींचने होते हैं। तो उसकी जो है वो पूरी टेक्निकलिटीज़ अलग हो जाती हैं। तो इन दोनों में आपको महारत हासिल करनी होगी। अगर एक फ़ोटोग्राफ़र की चलिए बात कर ही रहे हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। खाली वहाँ पर कैमरा लेकर के गए और फ़ोटोग्राफ खींच लिया, इतनी इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर लाइटिंग कैसे करना है, लाइटिंग इक्विपमेंट अगर हैं तो उनको सेटअप करना है। बाकी के कुछ फोटोग्राफिकल जो इक्विपमेंटस आते हैं उनको वहाँ पर सेटअप करना है, ये भी उन्हीं का काम है। बाद में अच्छे से फ़ोटो खींचना है, उनको अच्छी जगह पर स्टोर करना है, उसका रीटचअप और जो है वो यहाँ पर पॉलिश उन फ़ोटोज़ को करना है। पॉलिश से मेरा मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी जो है वो इम्प्योरिटीज़ निकाल करके उस पिक्चर को एकदम परफेक्ट बनाना होता है आपको, और फिर फाइनल प्रोडक्ट को जो है वो आपको डिलीवर करना है। तो ये सारी ही जिम्मेदारियां जो है वो फोटोग्राफर की ही आती हैं। इसके बाद आते हैं इवेंट एंड कॉन्सर्ट फोटोग्राफर्स। तो इवेंट एंड कॉन्सर्ट फोटोग्राफर्स और वेडिंग फोटोग्राफर्स, ये थोड़े थोड़े जो है इनके काम सिमिलर हैं, लेकिन इवेंट और कॉन्सर्ट फोटोग्राफर्स जो हैं उनको जनरली बड़े बड़े जो कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं या बड़े बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल्स वगैरह जो किए जाते हैं उनमें ज़्यादातर करके बुलाया जाता है, जहाँ पर उनको बहुत बड़े एरिया में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड आता है। कुछ कुछ यहाँ पर डेकोरेशन किए जाते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। ऐसे इवेंट्स को कवर करने के लिए इनको बुलाया जाता है। तो इसके अंदर फोटोग्राफी भी आती है और वीडियोग्राफी भी आ सकती है। तो आप अगर फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी भी जानते हैं और वीडियो एडिटिंग भी जानते हैं तो आपके लिए एडेड एडवांटेज ज़रूर बन जाएगा। इसके बाद आते हैं फोटो जर्नलिस्ट। तो ये पूरी लाइन ही अलग हो जाती है, क्योंकि ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स के लिए, अलग अलग मैगजीन्स के लिए काम करते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग जो है जहाँ पर भी आपको न्यूज़ मिलती है वहाँ के सिनारियो के फ़ोटोग्राफ्स निकाल करके लाने होते हैं। और फिर इसमें जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ फोटोग्राफ्स आपको निकालने पड़ सकते हैं। यानी कि आपको अगर केवल किसी स्पेसिफिक चीज़ के ही फ़ोटो निकालना पसंद है तो फिर शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को ऐसी साइट पर भी जाना पड़ सकता है जहाँ पर मे बी दुर्भाग्यवश कोई मर्डर हुआ है, वहाँ के साइट के भी फ़ोटो निकालने पड़ सकते हैं। या तो एकदम एक्सट्रीम उल्टा किसी बॉलीवुड के पार्टी में जाकर के स्टार लोगों की फ़ोटो खींचने का भी काम उनको मिल सकता है। तो अलग अलग सिनारियोज़ में जाकर के फ़ोटो उनको खींचने पड़ते हैं और इनका काम जनरली आउटडोर का होता है और थोड़ी सी इसमें जो है वो मेहनत मशक्क़त ज़्यादा लगती है, स्पेशली अगर यहाँ पर कोई फिल्म से रिलेटेड लोगों को आप कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रात में भी काम करना पड़ सकता है। यानी कि उनके वर्किंग आवर्स जो है वो उतने ज़्यादा फिक्स नहीं रहते हैं। जहाँ पर भी जो भी सेलिब्रिटी स्पॉट किया गया वहाँ पर आपको पहुँचना है, फिर वो रात के 3 बजे क्यों ना हो, आपको वहाँ पर जाना है, फ़ोटो खींचना है। तो इस तरीके से इनका काम होता है।
इसके बाद आते हैं भैया वेडिंग फोटोग्राफर्स। तो वेडिंग फोटोग्राफी जो है वो आपको तो पता ही है कि बहुत बड़ा फील्ड आजकल के ज़माने में हो चुका है, क्योंकि अभी फोटोग्राफी जो है वेडिंग की वो केवल वेडिंग के दिन तक सीमित नहीं रह गई है। इसका जो है वो एक हम कहें कि कैनवास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि प्री वेडिंग शूट होता है, वेडिंग डे के पहले का शूट होता है, वो संगीत और ये सारी चीज़ों का भी फ़ोटोशूट होता है, वेडिंग डे का फ़ोटोशूट होता है, पोस्ट वेडिंग भी फ़ोटोशूट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें अब एडअप हो चुकी हैं, और अब इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैमर लाने की कोशिश करते हैं लोग। तो इसकी वजह से अलग अलग कैमरा एंगल्स आ गए, फिर ड्रोन शॉट आ गए, और 3-4 कैमरा से एक साथ फ़ोटो निकाल लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब इसके अंदर आ गई हैं। मैं तो कहता हूँ कि बाकी जो फील्ड्स हैं उनके मुकाबले यही फील्ड अभी सबसे ज़्यादा बूम पर चल रहा है, क्योंकि ये जो नए नए ट्रेंड्स आ गए हैं इसके अंदर कि वो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट में जो है वो अलग अलग लोकेशंस पर भी लेके जाते हैं, वो कॉस्ट्यूम वगैरह भी बदलवाते हैं, मेकअप वेकअप करवाते हैं, और ऐसे फ़ोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं। और वेडिंग फोटोग्राफर्स जो है उनको न तो केवल वेडिंग के, बल्कि किसी का अगर बेबी शावर है या किसी कपल को अगर बच्चा होने वाला है तो उसके पहले भी शूट करवाते हैं लोग आजकल। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इनका काम बढ़ गया है, लेकिन ऐसे में आपको वो जो फोटोग्राफी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका नॉलेज बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर एक फ़ोटोग्राफ जो है वो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लोगों को दिखाना पड़ता है। भले ही फ़ोटोग्राफ में कुछ खामियां भी हैं, उनको आपको छुपाना पड़ता है, और इम्प्रेसिव फ़ोटोग्राफ जो है वो आगे लाने पड़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर जाना है तो अनुभव बहुत ज़्यादा काम में आता है, और पहला आपका काम किस तरीके का हुआ है ये ज़रूर देखा जाता है। और जनरली जो ये बड़े बड़े चैनल्स यहाँ पर रखते हैं कॉम्पिटिशन्स, इनके जो विनर्स होते हैं उनको जनरली ये चैनल्स जो है वो काम करने का मौका ज़रूर देते हैं। हालांकि इस फील्ड में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वो आपकी पैशन है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको वो नैक पता है, आप अलग अलग जानवरों के बड़े अच्छे फ़ोटो निकालते हैं, तो फिर देयर इज़ नो वे गोइंग बैक। आप बिल्कुल इसके अंदर सक्सीड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। इसके बाद आते हैं फैशन फोटोग्राफर्स। तो यहाँ पर फैशन फोटोग्राफी में अगर जाते हैं तो यहाँ पर पैसा भी ज़्यादा मिल सकता है। नंबर 1 यहाँ पर फैशन फोटोग्राफी, नंबर 2 एडवर्टीजमेंट फोटोग्राफी, नंबर 3 वेडिंग फोटोग्राफी, नंबर 4 फोटो जर्नलिस्ट, नंबर 5 यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह है। लेकिन उसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो फिर आपको मुंह मांगे भी कीमत मिल सकती है, पूरे फोटोशूट के लिए नहीं, सिर्फ एक फ़ोटो के लिए भी। तो वहाँ पर वो पूरा जो है वो मैं कहता हूँ कि लाइन ही अलग है, और वहाँ पर किस्मत की बात थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन फैशन फोटोग्राफी की बात करूँ तो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम भी होता रहता है, और ऐसा नहीं है कि आपको महीने में कुछ हफ्ते काम मिल गया बाद में घर बैठना पड़ गया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यूसली काम होता रहता है फैशन इंडस्ट्री के अंदर, और अलग अलग फैशन शोज़ होते रहते हैं, वहाँ पर जा कर के आपको उसको कवर करना होता है, अलग अलग मैगजीन्स के लिए हो सकता है। तो इस फील्ड में जाएंगे तो ज़्यादा स्कोप आपको मिल सकता है, लेकिन अगेन इस फील्ड में भी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं एरियल फोटोग्राफर्स। तो एरियल फोटोग्राफर्स में क्या है कि कोई अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है हाउसिंग सोसाइटी का या कॉरपोरेट ऑफिसेस का, तो उसकी एरियल फोटोग्राफी की जाती है कि अभी प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है, अभी कहाँ तक प्रोजेक्ट आया हुआ है, या कोई भी अगर बड़े बड़े इवेंट्स हैं, या कोई अगर बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा है और आपको उसे ऊपर से कवर करना है, या कहीं पर बहुत बड़ी आग लग गई है, कहीं पर जो है वो दूसरे किसी जगह पर कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है, तो आपको एरियल फोटोग्राफी करनी पड़ती है, यानी कि हेलीकॉप्टर से जाकर के जो है वो ऊपर से शॉट्स लेने पड़ते हैं। हालांकि अब वो ड्रोन की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर एक्चुअली आपको हेलीकॉप्टर लेकर के ही जाना पड़ता है, उसके अंदर फोटोग्राफर को बैठना पड़ता है, और तभी उसके पिक्चर्स जो है वो क्लिक किए जा सकते हैं। जनरली जो नेचर फोटोग्राफी में होता है या जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो एरियल फोटोग्राफी के लिए बहुत से लोगों को हायर करते हैं, जैसे कि कई सारे ट्रैवल चैनल्स वगैरह होते हैं, या कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी जैसे, जो कि यहाँ पर बड़े बड़े जो ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनोज होते हैं,
उनको यहाँ पर शूट करते हैं, या बहुत बड़े बड़े जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स का वगैरह, उनको शूट करने के लिए भी ऐसी एरियल फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं फूड फोटोग्राफर्स। तो ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री अब बन रही है, क्योंकि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एड्स वगैरह करनी पड़ती है। तो इसके लिए वो फूड प्रोडक्ट फ़ोटो में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए फूड फोटोग्राफर्स जो है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि कैसे उस फूड प्रोडक्ट को जो है वो कैमरा के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया जाए, बिल्कुल टेम्पटिंग तरीके से दिखाया जाए। आपने कभी कैडबरी की वगैरह एड्स देखी होंगी, चॉकलेट्स की, या किसी आइसक्रीम की ऐड आपने देखी होगी कि कितने अच्छे तरीके से उसको शूट किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फूड फोटोग्राफर्स ज़रूर करते हैं। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर्स। तो इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी मशीनों के वगैरह फ़ोटोग्राफ्स निकालते हैं, जो कि टेक्निकल मैगजीन्स वगैरह आते हैं या एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं जिनके अंदर अलग अलग मशीनों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ऐसे मशीनों के वगैरह फ़ोटोग्राफ्स निकालने के लिए इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर्स को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों तकरीबन ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अगर आपको फ़ोटोग्राफी में जाना है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर पैसों की बात करूँ तो हो सकता है कि इनिशियली आपको पैसा थोड़ा सा कम मिले इसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे आपका नाम होता चला जाएगा और आपकी एक्सपर्टीज़ भी बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे यहाँ पर आप जो है वो ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स ऐसे भी हैं जिनके चार्जेस लाखों लाखों रुपए में भी हो सकते हैं, या कोई फैशन फोटोग्राफर्स भी ऐसे हैं जिनके यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो पर डे लाखों में हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी ऐसी ही बात है। अगर आपने बहुत ही कोई ब्रिलियंट फोटोग्राफ निकाला हुआ है जो कि पहले किसी ने निकाला नहीं है और बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो उस फोटो की एक फ़ोटो की भी मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो शुरुआत काफ़ी लो होती है, लेकिन उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो इनफाइनाइट आपके लिए हो सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।